थिंकिंग जो होती है ना, वो आपका रूट कॉज ऑफ ऑल सफरिंग है। आपके जीवन में एक बहुत शांति का आप अनुभव महसूस करेंगे। अगर आपका दिमाग कभी कभी आपका दुश्मन लगता है और हर छोटी बात आपके दिमाग में बार बार घूमती है, तो इस वीडियो के बाद आप सोचने का एक नया तरीका पाएंगे जो आपको शांति के करीब ले जाएगा बिना अपने आप से लड़े। तो चलिए इस राज को जरा गहराई से समझते हैं। यू आर नॉट योर थॉट्स। तुम वो नहीं हो जो तुम्हारे मन में चलता है। इस वाक्य को ज़रा ठहर कर महसूस करो। यू आर नॉट योर थॉट्स, यू आर समथिंग मच डीपर। हमारी ज़िंदगी का एक बहुत सा बड़ा चैलेंज ये होता है कि हम अपने हर थॉट को अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं। मेरे मन में ऐसा ख्याल आया, इसका मतलब मैं ऐसा ही हूँ। मुझे ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए था। अगर मेरे दिमाग में नेगेटिविटी है तो क्या मैं एक खराब इंसान हूँ? इस प्रकार के ख्याल हमारे दिमाग में चलते रहते हैं। लेकिन सच्चाई सर ये है कि जो थॉट्स होते हैं ना, ये एक मेहमान, एक विजिटर की तरह होते हैं जो आएगा, रुकेगा थोड़ी देर और चला जाएगा। सबसे पहले आपको जानने की ज़रूरत है कि थॉट्स और थिंकिंग के बीच में क्या डिफरेंस होता है। थॉट्स नेचुरल होते हैं, जबकि थिंकिंग, जब हम उन थॉट्स को पकड़कर खींचते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, उनके बारे में सोचते हैं, रिपीट करते हैं, वो कहलाती है थिंकिंग। उदाहरण के तौर पर आपके दिमाग में एक सिंपल सा थॉट आया, मैं शायद काफ़ी नहीं हूँ। बस अब ये एक ख्याल था, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इसके बारे में सोचना चालू करते हैं। जैसे कि मैंने इतना एफर्ट करता हूँ फिर भी मेरे को लोग अप्रिशिएट नहीं करते हैं, शायद मैं वैसा इंसान हूँ ही नहीं, क्या मैं कभी इम्प्रूव भी कर पाऊँगा। इस तरीके से हम उस थॉट को खींच के बहुत बड़ा कर लेते हैं और यही एक थॉट हमारी सफरिंग की साइकिल को शुरू कर देता है। क्या हर थॉट जो दिमाग में आए वो सच होता है? सिंपल सा आंसर है बिल्कुल नहीं। आपके दिमाग में हर रोज़ हज़ारों विचार आते रहते हैं। कुछ उनमें से अच्छे होते हैं, कुछ थोड़े अजीब से होते हैं, कुछ डरावने, कुछ मीनिंगलेस। लेकिन वो आप नहीं हो। आप उन थॉट्स के पीछे के ऑब्जर्वर हो। वो हो जो उसको नोटिस कर रहा है, उसको आते और जाते। जैसे कि स्काई के अंदर बादल दाएं से बाएं जाते रहते हैं, तो स्काई नोटिस कर रहा है बादल आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन कहने का मतलब स्काई कांस्टेंट है। तो आप उसके पीछे के ऑब्जर्वर हैं। ख्याल आएंगे जाएंगे, लेकिन आप वहीं हैं। हमारी तकलीफ़ तब शुरू होती है जब हम ये सोचने लगते हैं, अगर मुझे ऐसा ख्याल आए तो मैं क्या गलत हूँ? क्या मेरे अंदर कुछ ब्रोकन है? क्या मैं अपने दिमाग पे कंट्रोल नहीं रख पा रहा हूँ? बट द रियलिटी इज यू डोंट नीड टू कंट्रोल योर माइंड, यू नीड टू स्टॉप आइडेंटिफाइंग विद इट। आपका माइंड एक टूल है, एक मशीन है, लेकिन आप उस मशीन के मालिक हो, मशीन खुद नहीं हो। हर बार जब कोई नेगेटिव थॉट आए आपके दिमाग में, इंस्टेड ऑफ गेटिंग पुल्ड इन, जस्ट से टू योरसेल्फ, ये बस एक थॉट है, मैं इसके पीछे का इंसान हूँ, मैं सिर्फ देख रहा हूँ, मैं इसके पकड़ कर नहीं रहना चाहता, इसको पास होने देते हैं। सोचो आप रूम में बैठे हो और एक रेडियो चालू है, कभी किसी चैनल पे म्यूज़िक आ रहा है, कभी किसी चैनल पे ख़राब न्यूज़ आ रही है, कभी कुछ चैनल पे साइलेंस चल रहा है। अब ज़रा सोच के देखिए, क्या हर बार आपको उस रेडियो के साथ डांस करना ज़रूरी है? नहीं ना। आप शांति से बैठ सकते हैं और म्यूज़िक को बैकग्राउंड में प्ले होने दीजिए आराम से। बस वैसा ही आपके माइंड के साथ आपको करना है। कुछ भी चल रहा हो, ऑब्जर्व करो, उसको, उस थॉट से अपने आप को अटैच मत करो। कुछ प्रैक्टिकल टेक्निक्स मैं आपको इसके बारे में देना चाहूँगा। जब आपके दिमाग में कुछ थॉट आए, आपको फॉलो करने हैं ये स्टेप्स। सबसे पहले आप उस थॉट को लेबल कर दीजिए, किस प्रकार का थॉट है। क्या ये फियर है, क्या ये ओवर थिंकिंग है, या ये किसी प्रकार की इनसिक्योरिटी है। 3 बार गहरी सांस लीजिए और फिर छोड़ दीजिए। आप एक चीज़ नोटिस करोगे, जो थॉट का जो वज़न था ना, जो बहुत भारी लग रहा था, अब वो धीरे धीरे कम होने लगा है। आप अपनी अटेंशन को शिफ्ट करिए, माइंड को एक डायरेक्शन दीजिए, वॉक करिए, लिखिए, पढ़िए, थोड़ा उठ के इधर उधर चले आइए, थोड़ा सा स्मॉल ब्रेक्स लीजिए। आपको उस थॉट का जो लूप आपने चला दिया है थिंकिंग के तौर पे, उसको तोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रॉब्लम ये है कि हमारा माइंड जो है ना, वो बहुत ड्रामा करता है। एक सिंपल सा एक रिमाइंडर आप हमेशा याद रखिए, मैं अपने थॉट्स को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं थॉट नहीं हूँ।
तो अगर आप ये सोच रहे हो मैं एक ख़राब इंसान हूँ, उस मोमेंट पे बस आप ये सोचो ये थॉट मेरी आइडेंटिटी नहीं है, इसको मैं ज़रा पास होने दूँ तो वही बेटर रहेगा। आपको उस थॉट के साथ अग्री नहीं करना है और तो और आर्ग्यू भी नहीं करना है, सिंपली उस थॉट को आते हुए देखो और जाते हुए देखिए। एक डीपर रियलाइजेशन आपको समझना पड़ेगा कि आप कौन हैं असलियत में। Who are you really? You're the silence behind the noise. You are the space in which everything is happening. You are the witness, not the warrior. सिंपल भाषा में बोलूँ, ज़िंदगी में क्लैरिटी तब आती है जब आप ये समझ जाते हैं कि मुझे हर थॉट को फिक्स नहीं करना है। आई जस्ट हैव टू स्टॉप चेजिंग दैम, पीछे पीछे नहीं भागना है। यही सबसे बड़ा इनर फ्रीडम है। और इस पर्टिकुलर किताब में डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक एक बड़ी अच्छी बात बोली है जो मेरे दिल को बिल्कुल छू गई है। उसने बताया कि थिंकिंग जो होती है ना, वो आपका रूट कॉज ऑफ ऑल सफरिंग है। उसकी वजह से ही आपको सारी सफरिंग हो रही है, जो कि बुद्धिज़्म का भी एक मेन लेसन है। तो आपको ये करना है कि उस थॉट आने दीजिए, लेकिन उसको थिंकिंग में कन्वर्ट नहीं करना है। आपको उसको ऑब्जर्व करना है, जाते देना है। और आप पाएंगे कि जब आप ऐसा करेंगे तो आपके जीवन में एक बहुत शांति का आप अनुभव महसूस करेंगे, इस प्रकार की खुशी जो आपको लाखों पोजीशन से भी नहीं मिल पा रही है। तो अगर आपको ये मैसेज अगर आपके दिल को छू गया है और आपको ऐसा लगे कि हाँ ये मुझे सुनना चाहिए था, तो एक काम आप ज़रूर करिए, अपने आप को याद दिलाओ मैं ये थॉट नहीं हूँ। यही मैं फाइनली आपको कहना चाहता हूँ। जब भी माइंड में नॉइज़ हो, फियर हो, ओवर थिंकिंग हो, थोड़ा सा पॉज लो, थोड़ा सा ब्रीथ करिए और अंदर से एक लाइन बोलो, मैं सेफ हूँ, मैं अवेयर हूँ, मैं सिर्फ देख रहा हूँ। यू विल बी अमेज्ड हाउ फास्ट पीस रिटर्न्स। थैंक यू फॉर गिविंग योर अटेंशन, नॉट जस्ट टू मी बट टू योर सेल्फ, बट टू योर इनर सेल्फ। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा मीनिंगफुल लगा हो, थोड़ा लाइट महसूस हुआ हो, थोड़ा फ्री महसूस हुआ हो आपको, तो फिर अगली बार के लिए अवेयर रहिए, जेंटल रहिए अपने आप से और हमेशा याद रखिए यू आर नॉट योर थॉट्स। आप अपने विचार नहीं हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।